राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन जान लेते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए ये स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव बोले तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ किस तरह से आपने बच के निकलना है। बात करने से पहले दिन डिसाइड कर लेना किस दिन आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस दिन मित्र से बात करनी सही है, किस दिन शत्रुओं को परास्त करने का दिन है, किस दिन कौन सा काम करना है। इसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप जान सकते हैं और अपने आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी गाइडेंस के अंडर चलेंगे, यानी कि आप खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। पहले तो अपने आप को आप ईश्वर को नतमस्तक करेंगे कि आप ही के सहारे मेरी सारी ज़िंदगी चली है, आप ही मेरे खेवनहार हो, आप ही मेरी नैया जो है वो पार लगाओगे। तो इस एटीट्यूड से आपका संडे वाला दिन जो है वो बनता है। सारा दिन धर्म कर्म में निकलने वाला है और उसके बाद आपके लिए कहीं ना कहीं आपके गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, आप उनको फॉलो करने वाले हैं और उसके बाद उनसे जो है आप गाइडेंस की भी डिमांड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको परिवार के बहुत सारे काम हैं, यानी कि फैमिली के रिलेटेड इतने सारे काम हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रही कि आप क्या शुरू करो क्या ना करो। कितनी बार होता है ना, हम लोग अपनी तरफ से सेटल करके सोचते हैं कि हाँ भाई ये काम हमारे हो गए, उतने में ही कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लॉ आ जाता है, उतने में ही कहीं ना कहीं कोई पानी का फ्लॉ आ जाता है कि हमें पूरा दिन उसी के अंदर जूझना लड़ना पड़ सकता है। यानी कि परिवार में कोई ना कोई किसी भी प्रकार की कोई चीज़ सामने निकल के आ सकती है। उसके साथ आपको जो है इतना बर्डन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा भाई मैं क्या करूं, मेरे से इतना वेट उठाया नहीं जा रहा, यानी कि मैं थक गया हूँ, प्रेशराइज हो रहा हूँ, लेकिन मुझसे इतना काम जो है वो किया नहीं जा रहा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपने मंडे वाले दिन घर के जो काम अचानक आएंगे वो तो करने ही करने हैं, लेकिन आपने हनुमान जी की आराधना जरूर कर लेनी है। बजरंग बाण का पाठ पढ़ लेना और हनुमान जी की हनुमान चालीसा भी कर लें। बजरंग बाण नहीं आता आपको, हनुमान चालीसा भी आप पढ़ लें तो भी उसके बाद भी उसके अंदर आपने जो है ये चीज़ देखनी है कि आपको भगवान जी जो हैं आपके कार्य को निपटाने में शक्ति दें। उनसे आप शक्ति की प्रार्थना करना कि भगवान मुझे इतना बल दे दो कि मैं अपने कार्य जो हैं वो सहजता से संपूर्ण कर सकूं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहाँ से तिलक लेकर आप अपने दोनों कंधों के ऊपर जो है तिलक लगा लेना। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं और भी बेटर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई बच्चा है जिसके लिए आप कुछ करना पड़ रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा है आपको कि भाई कितना बोझ है, यानी कि आपका मंडे वाले दिन के बाद भी बोझ जो है कम नहीं हुआ। ठीक है, आपको तब भी ऐसा लग रहा है कोई ना कोई छोटा है एज में, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर बोझ और अपने ऊपर बर्डन जो है वो फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, बर्डन फील नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होगा। उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन में आपकी गाड़ी जो है चल पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो कहीं ना कहीं कोई नए किसी काम के अंदर पड़ने, दिन तो साधारण निकलने वाला है लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया ही कुछ ना कुछ काम आने वाला है जो शायद मुश्किल होगा, लेकिन आप सोचोगे अरे भैया अब और मैं क्या करूं, मैं तो साधारण दिन चलाना चाहता हूं। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन टचवुड आपको साधारण सा दिन मिल जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ तो 101% है। ठीक है, यहाँ पर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, आपने कृष्ण भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है इस दिन, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपको कह रहे हैं आज अभी भी मत बैठो, यानी कि अभी तक तो मुझे मूलांक 1 वालों के लिए ऐसे लग रहा है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब भागते ही निकल रहा है। ठीक है, एक उसके बाद आपको कुछ ना कुछ जो है थर्सडे वाले दिन भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो और काम करो। जो भी काम करना है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टास्क डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर आप जीवन साथी के साथ या किसी के साथ भी जो कार्य करने लगे हैं वहाँ समझौता करके फिर काम करना, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना
उस चीज़ के अंदर, तो काम आपका बन जाएगा, नहीं तो आपकी यात्रा भी व्यर्थ जाएगी, उठ के मेहनत करनी भी व्यर्थ जाएगी। तो तुरंत काम को निपटाने के लिए समझौता करके, इट्स ओके करके अपना काम जो है आगे बढ़ा लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो लेकिन खुश हो बहुत, आपको अच्छा लग रहा है जाना। उसके बाद सैटरडे को भी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब दोनों दिन ही, फ्राइडे वाले दिन भी आप कहीं जा रहे हो, खुश हो मन से, और सैटरडे वाले दिन भी मुझे लगता है कि आप 2 दिन जो है वो घूमने ही निकल जाओगे फ्राइडे और सैटरडे को। तो आपके लिए कुछ आपके मन के अंदर है, मैं परिवार के लिए कोई बड़ी चीज़ या बड़ा काम कोई करके दूं, एक बड़ा ड्रीम कोई अपने मन में मैंने रखा था अपने परिवार को सरप्राइज़ देने के लिए या कुछ करने के लिए, तो आप चाहोगे कि उसके ऊपर जो है आप काम करो और उसके हिसाब से आप रिज़ल्ट्स जो है वो लेकर आओ। ठीक है, यानी कि आपको उसके अंदर इतना ज़बरदस्त तरीके का काम करना है कि आप ये सोचो कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन है। तो आपने करना क्या है, अपने बच्चों का ही ध्यान रखते हुए आप दिखाई देते हो यहाँ पर। ठीक है, और अंदर से वाइफ के साथ या अपने जीवन साथी के साथ, जो आपके जीवन साथी हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करने को जैसे तरस रहे होते हो ना कि हाँ थोड़ा सा समय मुझे इनके साथ भी बैठने को मिले। बच्चों के ही कार्य आपको पूरा टाइम, पूरे वीक जो है इन्वॉल्व करे हुए हैं, आपको किसी ना किसी छोटे के या बच्चे के ही काम इन्वॉल्व करे हुए हैं, आप उसी में ही मस्त हो। सैटरडे वाले दिन आपने करना क्या, वाइट फ्लावर जो है वो आपने शंकर भगवान पर चढ़ा देना है, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। और फ्राइडे वाले दिन जिस दिन आप यात्रा पर जा रहे हैं उस दिन के लिए आपने तिल, चावल, चीनी, त्रिचोली जो है वो आपने ज़रूर चींटियों को दे देनी है, जिसके कारण आपकी यात्रा जो है सही तरीके से चले। अब सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बता दी। अब और आपने क्या करना है, आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है और उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए और अपने सारे काम पूर्ण करिए। अब अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।